हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो पता है रीडिंग के बारे में मैं रोज़ रोज़ ही बताती हूँ। वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हो, आपको पता है कि सारी की सारी जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो हर बात आपसे मैच नहीं करेगी, जितना आपसे मैच करता है उतना आप रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर को रीडिंग देख सकते हो, अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तभी रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर सडनली ये वीडियो आपके सामने आती है तो आप वीडियो को देखते हो, उस टाइम आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है ये वीडियो, ये मतलब ये रीडिंग आपको बताएगी। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, रोज़ क्वार्टर्स, ब्लैक टॉर्मलाइन या अपने करियर के लिए ब्रेसलेट चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। और दिख ही रहा है कि आज जो रीडिंग है वो है पेपर पे रीडिंग होने वाली, कैंडल वैक्स ऑन पेपर, ये रीडिंग करेंगे हम। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, वो इस रीडिंग के मीडियम से आपको पता चले, आपको बताए, कोई गाइडेंस दे आपको। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे सबसे अच्छी रीडिंग द कैंडल वैक्स ऑन पेपर लगती है, वाटर से ज़्यादा। आपको कौन सी लगती है बताना कमेंट में। कोई थॉट है, कुछ माइंड में चल रहा है उनके, जिस चीज़ से उनको परेशानी हो रही है, वो फ्री होना चाहते हैं उस थॉट से। जो सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है, अगर वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके साथ अपनी मैरिज लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इस स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कुछ भी अगर बिगड़ा है आप दोनों के बीच, वो उसको फिक्स करना चाहते हैं। मतलब जो सिचुएशन है फ़िलहाल, जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो अच्छी नहीं है, तो उससे वो फ्री होना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पता हो तो ही आप इस बात को लेना, नहीं तो ऑफ़न मत क हो जाना इस बात पे। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो इस थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी थर्ड पार्टी की कोई रियलिटी उनको पता चली है, कोई रियलिटी उनके सामने आई है जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो गए हैं, उनका भ्रम टूट गया, तो वो उस सिचुएशन से, उस जगह से निकलना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब तक वो अंधेरे में थे, अब तक वो ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे थे, और अब उनको पता चल रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, कितनी गलत जगह पे थे वो। मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी जैसा कुछ हो रहा है फील, कि मैंने बताया ना कि अगर कुछ नेगेटिव भी है उनके माइंड में, उनका खुद का भी अगर उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, तो वो अपने उस नेगेटिव थिंकिंग से भी बाहर निकलना चाहते हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रही है, आपको उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे भूल जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये वो, अगर उन्होंने ऐसा बोला है, बट उन्होंने ये सारी चीज़ें दिल से नहीं कही है, और ये चीज़ें उनको बर्डन कर रही हैं, और वो बस सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली पहले की तरह हो जाता। वो जो सिचुएशन उनकी चल रही है, उस सिचुएशन से वो बाहर निकल आते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि आपके पर्सन की शादी होने जा रही है,
और आपके पर्सन नहीं चाहते उस शादी को करना, बट वो फैमिली की वजह से कर रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि काश उस ऐसा हो जाए कि शादी खुद ही टूट जाए और वो इस रिश्ते से, इस बोझ वाले रिश्ते से वो फ्री हो जाए। वो आपके और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अब ये उनका प्रेजेंट पे कोई फोकस नहीं है। वो पास्ट को लेकर के सोच रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं बार बार, जो टाइम्स जो भी आप दोनों ने स्पेंड किया था, जो भी लड़ाई झगड़े मीटिंग जो भी थी XYZ, वो उस पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, कि जैसे आपके पर्सन रो रहे हैं कुछ पास्ट की बातें याद करके, आपको याद करके। मतलब वो जैसे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, बस सोच रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे हैं। ये वाली मतलब इमेज आप इमेजिन करके देखो एक बार, सेम वैसे ही। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए उनके मन में, और वो सब कुछ जो बिगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वो इस बारे में सोच रहे हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बहुत आगे तो नहीं निकल गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो अगर आपको रोकना चाहे, मतलब एक जैसे फिल्मी लाइन है कि अब वो अगर आपको रोकना चाहे, वो अगर आपको आवाज़ दे, तो शायद अब आप ना सुनो, अब आप मुड़ के ना देखो। उनके मन में ये डर है, वो करंटली सोच रहे हैं इस बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देरी कर दी मैंने, उस पर्सन ने मुझे बहुत सारे मौके दिए, बहुत बार मुझे समझाया, मुझसे कहा सब ठीक कर लेते हैं, सब ठीक कर लेते हैं, पर मैंने उस टाइम पे फॉर ग्रांटेड लिया उस पर्सन को, मतलब कि आपको। तो अब उनको ये डर है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। उनको ये डर है कि ये सब कुछ ठीक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो एक बार आपसे ना बात करना चाहते हैं, मिल करके, आमने सामने बैठ करके आपको बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपसे दूरियां बनाई भी थी तो क्यों बनाई थी, क्या मजबूरी थी उनकी। लेकिन उनके मन में अभी करंटली ये डर काम कर रहा है कि कहीं आप तो आगे नहीं बढ़ गए। एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको ब्लॉक ब्लॉक करके बैठे हुए हो या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और आप किसी और से बात करें, वो बढ़ना नहीं, एक होता है आप किसी और से बात भी नहीं कर रहे, ना आपने उनको ब्लॉक किया है, ना आप उनसे मतलब नो कांटेक्ट में हो, आप कांटेक्ट में भी हो, उनका कॉल आ रहा है, बात कर रहे हो, आप भी खुद से भी कांटेक्ट कर ले रहे हो उनको। लेकिन एक जो इमोशनल बॉन्डिंग थी आप दोनों की पहले, एक जो हक था आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर या उनका आपके ऊपर, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो हक आपके ऊपर से अब खो दिया है। जो हक पहले था उनको आप पर, जिस तरह से पहले आप उनको ट्रीट करते थे, उनसे बात करते थे, जो उनका हक था वो कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते थे, जैसे उनको अब आप पर ना वो हक नहीं फील हो रहा है। चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, चाहे ये दूरियां उन्होंने खुद ही बनाई हो, ये सेपरेशन उन्होंने खुद ही चूज़ किया हो, लेकिन उनको ये अब जो चीज़ चल रही है ना, अब ये उनसे नहीं टॉलरेट हो रहा है, ये बर्दाश्त उनसे नहीं हो रहा है। तो गलती भी तो उनकी थी ना, आपने तो मौके दिए थे उनको। अब कोई बार बार इतने मौके तो भगवान भी नहीं देगा जितना शायद आपने दे दिया उनको, लेकिन तब उन्हें समझ नहीं आया। अब उनको पछतावा हो रहा है जो उन्होंने किया। उनको मैं लिटरली ये वर्ड बोलूँ, उनको ये लग रहा है ना कि अब जो बाजी उनके हाथ से निकल गई है, अब चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने जैसे आपको खो दिया है, इस बात का डर है उनके मन में। अगर वो खुद ही अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं तो भी उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया। अगर वो खुद ही आपको छोड़ कर के थर्ड पार्टी में चले गए थे, तभी उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, या और भी कोई रीज़न था, उन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई थी, फिर भी उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। और इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा जेस्चर आप शो करो जिससे उनको ये समझ आ जाए, वो श्योर हो जाएं कि नहीं, अभी भी आपके मन में उनके लिए कुछ है, अभी भी आप वो जो हैं आपके लिए पहले की तरह इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने वो पहले थे। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई जेस्चर जाए, आपकी तरफ से कुछ आप उनको शो करो, आप उनको कुछ बताओ,
ऐसा कुछ मतलब फ़ील हो उन्हें, कुछ बोलो आप ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा कुछ ऐसी कोई लाइन बोल दो आप, ऐसी कुछ बात कह दो आप, ताकि उनको लग जाए कि नहीं अभी भी आप उनके ही हो। बहुत ही, मैं अगर बात करूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है आपके पर्सन की, मतलब उनको एक पछतावा फ़ील हो रहा है। वो पछता रहे हैं कि उन्होंने एक एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो सिर्फ़ उनका ही था, और मौके भी आपने बहुत दिए उनको। बुझ जा भाई, मौके भी बहुत दिए आपने उनको, लेकिन उनको तब समझ नहीं आया, और अब जब मौका हाथ से निकल गया तो वो पछता रहे हैं। लेकिन वो कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट करेंगे आपको। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, अ, कितनी भी मैं जल्दी अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे लगता है वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो सबके लिए तो मैच नहीं होगी लाइन ये। बट मुझे लगता है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर, मुझे लग रहा है 2 वीक्स के अंदर अंदर आपके पर्सन का कन्फेशन लेटर, आप सब बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा। वो कन्फेस कर देंगे आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके मन में, वो जो चाहते हैं, या अब जो आप उनके साथ ट्रीट कर रहे हो उनको, जिस तरह से आप उनसे बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें उनको कैसी लग रही हैं, उनको कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या इस रिश्ते को लेके वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें, वो बातें वो आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे, मतलब पूरा कन्फेस करेंगे वो, मुझे लग रहा है 2 वीक्स के अंदर अंदर। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी आप जिस मोड में हो ना, अभी बिल्कुल वैसे ही आप उनको ट्रीट करो, सोचने दो, सोचो। क्योंकि एक टाइम था जब उस पर्सन ने भी आपको बिना कुछ कहे आपको घोस्ट कर दिया था। एक होता है कि आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, मिल के आपने क्लोज़र दिया, तो वो चीज़ फिर समझ आती है। ये बहुत गलत है कि आप बिना बताए किसी की लाइफ़ से चले जाओ। आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि उस पर्सन पे उस टाइम क्या बीतती है। आप तो चले गए, हाँ ठीक है, समझते हैं आपकी मजबूरी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उस पर्सन को शेयर करो कि ये रीज़न है। तो ये अब उनके साथ जब आप ऐसा कर रहे हो कि आप उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो राजा महाराजा वाली, तो उनको ये अब चीज़ लग रही है कि कहीं आप हाथ से तो नहीं निकल गए, कहीं अब सब कुछ ख़त्म तो नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, अब ऐसा सोच रहे हैं वो। तो विदिन 2 वीक्स उनका कन्फेशन आपको मिल जाएगा, आप जैसे हो वैसे ही रहो। अब ये नहीं कि आपने रीडिंग सुन ली कि हाँ भाई मेरे पर्सन तो रो रहे हैं तो आपने मिला दिया फ़ोन, प्लीज़ मत रो, मैं कर लूँगी तुमसे बात, नहीं रोने दो, मतलब टिट फॉर टैट करो, रोने दो, थोड़ा टाइम आप लो, अभी बारी आपकी है, ठीक है? तो अपना एंजॉय करो अपना टाइम, उनको सोचने दो। उन्होंने भी तो आपको बिना कुछ बताए क्लोज़र नहीं दिया था ना, तब आप भी तो सोचते थे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों नहीं बात कर रही, सोचते थे ना आप। तो अब आपकी बारी है, आप आपको पता है क्या होने वाला है, क्योंकि आप मेरी रीडिंग्स देखो, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको मतलब हील भी होते रहोगे आप। एक उम्मीद है ना पॉज़िटिव वाली, वो आपको पॉज़िटिव वाइब मैं देती रहूँगी। बट उनको सोचने दो, सोचो भाई अभी तुम्हारी बारी है, सोचो तुम, सोचो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेती हूँ। वैसे तो पेपर वाले रीडिंग में पता ही नहीं चलता, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। कैंडल एक्स वाली रीडिंग में पता चलता है अल्फ़ाबेट नंबर वगैरह का, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ उसमें भी देखने का। मुझे एक्स दिखा है सबसे पहले, एक्स। मे बी आपके एक्स आपके पास वापस आना चाहते हो। रीडिंग तो सबकी है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप, जो भी आपका सिचुएशन है। बट मुझे, या फिर उनका नाम भी हो सकता है एक्स, यू, वी, वी, टी, आई, सी। मेरे नाम का अल्फ़ाबेट क्यों नहीं दिखता? बहुत कम दिखता है ना एस। 4, 7, ये नंबर्स बोल रही हूँ मैं। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है, या आप दोनों के से रिलेटेड कोई डेट हो सकती है। 0, 11, यानी 11 1 1 2 भी हो जाएगा। 11th मंथ हो सकता है, 11th डेट हो सकती है, 11th मंथ नवंबर का होता है, तो आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। डी, डब्ल्यू, एस, एस भी है।
एल, एच, यू मैंने बोल दिया ना, यूर्वी, आर, दैट्स इट। इतने नंबर हैं, इतने अल्फ़ाबेट्स मुझे मिले। ये आपसे रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या आपके नाम का पहला अक्षर, या और क्या नंबर से बन सकता है, कोई डेट, कोई मंथ आपसे रिलेटेड हो सकती है, या फिर जिस जगह आप रह रहे हो या वो रह रहे हैं उस जगह का नाम हो सकता है पहला अक्षर। जैसे कि अभी इसमें निकल के आया था ना, वी, तो आप वाराणसी समझ सकते हो वी से। या आपका नाम हो सकता है विनीता, विकी, ऐसे कुछ आप ले लेना, वी से नाम हो सकता है आपके पर्सन का या आपका, ऐसे कुछ। तो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, किसी एक से शेयर कीजिए, ताकि जो परेशान है, जिस तरह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको होप मिल रही है, उस पर्सन को भी मिले, तो उसको भी अच्छा लगे, ये पॉजिटिविटी का डोज उसे भी मिले, ताकि वो भी हैप्पी हो, और वो हैप्पी होगा तो आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी रीडिंग में वो मुझे बताइए, और टॉपिक सजेस्ट करिए मुझे कि और कौन से टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर के आऊँ। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करती हूँ, कॉपीज़ टॉवर, मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं यहाँ का वर्ड यहाँ, यहाँ का वर्ड यहाँ जोड़ के बोलती हूँ। जैसे मैं टॉपिक बोलने वाली थी, टॉपिक कवर, तो मैं टी का सी पे और सी का टी पे कर दी थी। समझ रहे होंगे आप, बोलने की प्रॉब्लम है मुझे। तो बताना आप मुझे कि मुझे जो अगली वीडियो लेके आनी है वो कौन से टॉपिक पे करूँ मैं, और सजेस्ट करना मुझे और भी जो आपको सजेस्ट करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मैं अपना ख्याल रख रही हूँ क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है ख्याल रखने की। अभी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है मेरी। तो चलिए अब हम एंड करते हैं वीडियो को। बाय।